हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग एंड ये व्लॉग होने वाला है एक मेरी गलती के बारे में जो मैंने यहाँ पे करी आके। एंड वो गलती बहुत से बच्चे कर सकते हैं। लाइक हम यूज टू है लाइक इंडिया के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के उस कल्चर से, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है सब कुछ। तो वो गलती के बारे में मैं बताऊँगा कि कौन सी गलती हुई मुझसे और जो कि विद गॉड्स ग्रेस सॉल्व हो गई है। तो अब सॉल्व हो गई है तो हम बता भी सकते हैं, अगर नहीं भी होती सॉल्व तो मैं तब भी बताता। तो बने रहो पूरी वीडियो के साथ, मैं जल्दी से बताता हूँ कि क्या थी वो गलती और कैसे आप लोग सब बच सकते हो उस गलती से जो भी न्यू कमर्स आने वाले हैं। तो यार यहाँ बैठ के बनाता हूँ वीडियो। जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था विद यूएस कंपनी, तो वो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन था एंड लाइक यूएस डॉलर में कटे थे, वो भी कैड में नहीं कटा था, लाइक $12 से $13। एंड देन मैंने उसका सब्सक्रिप्शन हैंड टू हैंड कैंसिल भी करा था। लाइक क्योंकि वहाँ पे जब भी क्रेडिट कार्ड से हम कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो ऑटो डेबिट मोड में हो जाता है, अपने आप पैसे कट जाएंगे। अब इंडिया में क्या होता था कि रिमाइंडर आता था क्रेडिट कार्ड्स पर, तो मेरे को तो हमेशा रिमाइंडर आता था और मैं सेट भी करता था रिमाइंडर जब भी नेक्स्ट पेमेंट कटनी होती थी। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ना ही मेरे पे कोई रिमाइंडर आया और रिगार्डलेस मैंने वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी करा था। तो नेक्स्ट मंथ मेरे को दोबारा पेमेंट चार्ज हुआ और वो हुआ $70, 70 कैड एंड लाइक 55 कुछ समथिंग यूएस डॉलर थे वो। तो $20 का फ़र्क है कैड और यूएस में। तो कैड ने मेरे अराउंड $70 कटे थे। तो मैं तो शॉक हो गया, लाइक ये तो मैंने कैंसिल करा था, ये मेरे पैसे क्यों कटे क्रेडिट कार्ड से। तो उस वेबसाइट उस इंस्टीट्यूशन ने क्या करा था कि मेरा क्रेडिट कार्ड कर लिया था सेफ वेबसाइट में। ऑल्दो लाइक सेफ थी, अनसेफ कोई वेबसाइट नहीं थी, बट लाइक ये जो सब होता है तो उस किसी तरह उस वेबसाइट ने मेरे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेव कर ली एंड नेक्स्ट मंथ उन्होंने डेबिट कर लिए $70। तो फिर मैंने मर्चेंट को मेल करा कि ये तो मेरे को नहीं लेना था सेकंड मंथ सब्सक्रिप्शन, आपने क्यों चार्ज करा है, और मैंने ऑटो डेबिट भी नहीं अनेबल करा हुआ उसमें। तो वो बोलते हैं लाइक आपको सेकंड मंथ का सब्सक्रिप्शन जो चार्ज हुआ है वो आपने कैंसिल नहीं करा था सब्सक्रिप्शन, इसलिए हुआ है एंड ऑल दैट। लाइक ब्लेम वो मेरे पे डाल रहे थे इनडायरेक्टली। तो मैंने बोला मेरे को रिफ़ंड चाहिए। तो रिफ़ंड के लिए उन्होंने मना कर दिया कि लाइक उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आप फॉल नहीं करते हो उनकी रिफ़ंड पॉलिसी में। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ये इशू रेज़ करा मैंने अपने बैंक के साथ। फिर लाइक मेरे साथ हुआ था फ्राइडे को एंड देन सैटरडे संडे तो सब ऑफ रहता है। तो मैंने मंडे को डिस्प्यूट रेज़ करा विद बैंक कि ऐसे ऐसे अनऑथोराइज पेमेंट डिडक्ट हुई है मेरे क्रेडिट कार्ड से। एंड उन्होंने कंप्लेंट लिखी, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कांटेक्ट में तो नहीं हो उनके साथ, कब ये हुआ, लाइक कितना अमाउंट कटा था, आपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा था या नहीं। तो ये सब बेसिक डिटेल्स लेने के बाद 4-5 दिन का टोटल प्रोसेस होता है अप्रॉक्स बैंक के साइड से। तो मेरे को फिर 6-7 दिन बाद मैसेज आता है बैंक से कि आपका डिस्प्यूट वैलिड था, तो जो भी पेमेंट कटी है लाइक जो $70 कटे थे वो मेरी स्टेटमेंट में लग जाएंगे। तो यही सब है। लाइक जो भी हम पेमेंट इंडिया में करते थे उसका नोटिफिकेशन आता था, बट यहाँ पे जो भी हम पेमेंट करते हैं लाइक वेदर इट इज़ टू सब्सक्रिप्शन और नॉर्मली, तो उसका लाइक कंफर्मेशन नहीं आता है। हम अगर डेबिट कार्ड से भी किसी पीओ सिस्टम पे कुछ परचेज़ करेंगे, चाहे मॉल में चाहे ग्रोसरी स्टोर में, तो हम पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट आप जब अपनी मोबाइल बैंकिंग देखोगे तो उसमें दिखाएगा कि आपने यहाँ पे पैसे खर्च करे हैं और इतना अमाउंट करा है। तो यही सब था। तो यूजुअली मैं अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहा था, ये मुझे पता कैसे चला था ये भी बता देता हूँ। यूजुअली मैं अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहा था क्रेडिट कार्ड की, तो उसमें मेरे को दिखा यार ये $70 का मैंने दे दिए। तो मैंने देखा किस मर्चेंट पे मैंने स्पेंड करे $70, तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम आ रहा था जहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो यही सब है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो। और
क्रेडिट कार्ड एक सेफ ऑप्शन होता है हर जगह से परचेज़ करने का। लाइक क्रेडिट कार्ड को भी डेबिट कार्ड की तरह ही यूज़ करो एंड उससे आप डेट ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो यही था बेसिकली। होपफुली इशू रिजॉल्व हो गया है। अब जो वो $70 थे वो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐड होकर आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग क्या लाइक नॉलेजेबल लगी होगी, और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो बस यही था। एंड आज तो कोई शिफ्ट वगैरह भी नहीं है, ना ही काम पे जाना है आज, कल है, कल जाएंगे। तो फिर इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। यही थी मेरी गलती जो मेरे को आपको बतानी थी। तो और बाकी सब भी थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं, डेबिट कार्ड के साथ भी ऐसे ही होता है। और अगर मेरे पैसे डेबिट कार्ड से कटे होते तो मेरे पास कुछ नहीं था किसी को इशू रेज करने के लिए, क्योंकि मेरे पैसे थे वो कट गए हैं। बट क्रेडिट कार्ड का मेरे को हर मंथ बिल भरना होता है, तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है कि उनके वहाँ से पैसे कौन सा मर्चेंट किस हिसाब से डिडक्ट कर रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर।